नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा आप लोगों को ये नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन के ऊपर सब कुछ सिखाने जा रहा हूं कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन के ऊपर कैसे ट्रेड ले, क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करने हैं, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ट्रेंड लाइन के ऊपर जितनी भी वीडियो है यूट्यूब में, उन सबसे ये वीडियो अलग होने वाला है। आपको कुछ मैं हिडन ट्रिक्स और टिप्स भी दूंगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो को आप पूरा का पूरा सीखिए। अगर आप बिगिनर हो या फिर ट्रेडिंग को सीख रहे हो तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन पे लेके चलूंगा और आप लोगों को मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन में। तो अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ट्रेंड लाइन आखिर क्या होता है। देखो, ट्रेंड लाइन वो होता है कि जैसे प्राइस मार्केट में ऊपर या नीचे की तरफ मोमेंटम कर देता है, ठीक है। तो जब वो मोमेंटम कर देता है ना, तो प्राइस वहां पे एक पैटर्न फॉलो करता है। तो एक पैटर्न का नाम है ट्रेंड लाइन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये एरिया पे देखो, ये एरिया पे देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक मारा, ऊपर गया, थोड़ा पुल बैक मारा, ऐसे करते करते प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक चैनल इसने क्रिएट किया है, मतलब एक लाइन या फिर एक सपोर्ट इसने क्रिएट किया है। तो इसी को हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे देखोगे क्लोजली, आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे आपको प्राइस में एक वेव सा मूवमेंट दिख रहा है ऊपर के लेवल पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन के लैंग्वेज में एक पॉइंट या यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहा जाता है वो है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल एंड अनलेस इट डज नॉट बेंड। देखो, ट्रेंड आपका दोस्त है, जब तक वो ट्रेंड है तब तक वो आपका दोस्त है, और जब वो ट्रेंड लाइन टूटेगा तो वहां से एक रिवर्सल आ जाता है। तो यहाँ आप लोगों को एक चीज यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखा दूं कि अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मार्केट ऊपर के लेवल पे जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू में आपको ये ट्रेंड लाइन वाला टूल मिलेगा। तो ये ट्रेंड लाइन वाला टूल पे आप लोग क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऐसे करके अगर कनेक्ट करोगे तो ये आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, बार बार सपोर्ट लिया यहाँ ये एरिया पे, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अब जब प्राइस ने ये लेवल को तोड़ दिया, मतलब एक पॉइंट पे आकर के क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ प्राइस नहीं गया। ये पॉइंट पे आकर के प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहां से फिर प्राइस नीचे जाना स्टार्ट किया। तो यही होता है ट्रेंड लाइन में। तो देखो, ट्रेंड लाइन में दो चीज होती है, एक होता है कंटिन्यूएशन और दूसरा होता है ब्रेकआउट। फॉर एग्जांपल, कंटिन्यूएशन पे ये होता है कि प्राइस ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाता है और वहीं से उछल के ऊपर की तरफ जाता है। अब ब्रेकआउट में क्या होता है, जब प्राइस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ एक मोमेंटम आता है, ठीक है। तो ये दोनों केस में आप लोग ट्रेड ले सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रेंड लाइन को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो, आपको स्विंग को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, देखो ये एरिया पे आओ, यहाँ पे देखो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये एरिया पे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, स्विंग को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये ट्रेंड लाइन का लाइन यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐसे करके मैं जोड़ूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे का ट्रेंड लाइन बना, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो नीचे का ये ट्रेंड लाइन बना। अब जब मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, राइट, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो जब तक प्राइस ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, यहां से या तो नीचे की तरफ सेलिंग आता है या तो इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। बस ये पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें। देखो, मैंने जो अभी आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया वो एक लाइन में था, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लाइन को पिक किया और इसी के आधार पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। लेकिन ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक गलत तरीका होता है। सही तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे एक जोन वाला टूल को चूज करो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे रोटेटेड रेक्टेंगल का एक टूल मिलेगा। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, तो इसको क्लिक करके मैं अगर यहाँ से ऐसे करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा ना, तो ये बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन इज नॉट अ लाइन। ट्रेंड लाइन कोई एक लाइन का एरिया नहीं है, ये पूरा का पूरा एक जोन है, ठीक है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, इसको बॉडी से कनेक्ट करना है या फिर जो वीक बनता है उससे कनेक्ट करना है। देखो,
यहाँ से बॉडी से करना या विक से करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैक्सिमम टच पॉइंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ से लाइन से ड्रॉ करोगे ना, तो लाइन से ड्रॉ करने के बाद आपको उतना टच पॉइंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टच पॉइंट मिस हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये टच पॉइंट मिस हो गया, तो इससे क्या हुआ, इससे आपका जो ड्राइंग है वो अच्छा नहीं बनेगा, वो एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो जब आप ऐसे टूल्स को लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो टूल लिया है, ओके, अगर आप ऐसे टूल को लेते हो तो टूल को लेने के बाद क्या करोगे, आप यहाँ पे इसने टूल को ड्रॉ किया, इसमें अगर जोन सा क्रिएट करोगे ना, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे सब टच हो रहा है। यहाँ पे अभी जो लाइन पे टच नहीं हो रहा था, ये जो एरिया है, ये जो रोटेटेड रेक्टेंगल का जो एरिया है, यहाँ पे ये सब टच हो रहा है। यहाँ पे एक टच हुआ, यहाँ पे दो टच, फिर यहाँ पे तीन टच, तो ऐसे टच आराम से हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे टच करके दिखाया, मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, तो यहाँ पे भी आप लोग इसे ये वाला टूल को यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, ये वाला टूल को ऐसे करके लूंगा, ओके, खींचूंगा इसको, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा। तो इससे क्या हुआ, ये बहुत बढ़िया रहा। देखो ये बहुत बढ़िया रहा और काफी बढ़िया पॉइंट इसने यहाँ पे टच किया। तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तब अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिला। आई होप कि ये ट्रेंड लाइन ड्राइंग आप लोगों को समझ में आया। ओके, आप लोग यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे लाइन के जरिए ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, राइट। लेकिन यहाँ पे काफी मिस्टेक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये एरिया को टच नहीं कर पा रहा हूँ, ये एरिया को भी टच नहीं कर पा रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एरिया को ही कवर कर पा रहा हूँ ये लाइन के थ्रू। लेकिन अगर इसके बदले में मैं ये एरिया को ले लूंगा और यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ करूंगा, तो मुझे काफी एरिया यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे काफी एरिया, काफी टच पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लिक कर पाऊंगा। तो ऐसे क्या होता है कि मेरा जो एनालिसिस होता है वो सही होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको कैसे ट्रेड लेना है। देखो, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये कहा है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर दो प्रकार का ट्रेड हो सकता है। एक होता है कंटिन्यूएशन ट्रेड और दूसरा होता है ब्रेकआउट ट्रेड। तो पहले मैं आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड दिखाऊंगा और फिर मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग दिखाऊंगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये एरिया पे अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे खींच के लेके आऊंगा और यहाँ पे एक एरिया सा मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन। तो जब मार्केट में ट्रेंड लाइन बनेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टच पॉइंट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। तो जब मार्केट यहाँ पे आके एक बार सपोर्ट ले लेता है, तब आपको यहाँ पे ये अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट में अब यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, तो हो सकता है कि अब यहाँ एक ट्रेंड लाइन बने, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे करके एक्सटेंड करना है। तो जब आप इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे ना, एक्सटेंड करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम ये एरिया पे प्राइस आएगा, तब आपको यहाँ पे बाइंग के लिए देखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो ये लाइन, ये एरिया पे जब फिर एक बार प्राइस आएगा, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन आपको बस इस पॉइंट को टच करने के तुरंत बाद यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए देखना है, यहाँ पे देखना है कि क्या ऐसा बन रहा है, छोटा छोटा जो प्राइस का यहाँ पे सेटअप को देखना है और उसके आधार पे बाइंग करना है। अब जब आप इसको यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन के साथ एक मिनी ट्रेंड लाइन बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक मिनी ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब जब इसके ऊपर प्राइस निकलेगा, तब आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हो और यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। या तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको पहले हटा दूं, यहाँ पे देखो एक बुलिश कैंडल बन रहा है। मतलब जब भी ये सपोर्ट के आसपास प्राइस आ रहा है, तो अगर यहाँ पे एक बुलिश वाला कैंडल बने, तब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे नीचे आया, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना और यहाँ पे फिर आप लोगों की एंट्री। अब जब प्राइस यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे एक और कंफर्मेशन है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप का है, ठीक है, जो कि एक सपोर्ट टाइप का पैटर्न होता है। तो इसके बाद भी आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जब आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कर दिया, ओके, जब आपको पता है कि अब ये एरिया पे आने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो बस आपको यहाँ पे टच करने के तुरंत बाद आपको बाइंग नहीं करना है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए देखना है, या तो कोई सपोर्ट वाला कैंडल बने, या तो कोई सपोर्ट वाला कैंडल स्टिक का पैटर्न बने, ओके, तब आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। या तो यहाँ पे मिनी ट्रेंड लाइन बने, ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। बस आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, ओके। अब जब प्राइस यहाँ पे आए, देखो, हो सकता है कि आपने यहाँ पे बाइंग के लिए देखा, क्योंकि देखो आपको पता नहीं है ना कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा या तो यहाँ से ऊपर जाएगा।
देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई सपोर्ट वाला कोई सेटअप बना ही नहीं है। यहाँ पे कोई हैमर कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या फिर इस तरह का कोई भी पैटर्न यहाँ पे बना नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद तुरंत टच करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे बाइंग करते तो आपको यहाँ पे लॉस होता। लेकिन अगर आप एक समझदार ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे कोई भी एक सपोर्ट वाला सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे इसको बाइंग नहीं करोगे। लेकिन आप इसको यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए देखोगे। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, मतलब कि ये जो टच पॉइंट है ओके, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। तब आप लोग यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देखो, यहाँ पे सेलिंग के लिए देखो, और सेलिंग के बाद काफी अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ गया है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखा दूंगा ओके, सपोर्ट पे मतलब ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूएशन पे ट्रेड करना और या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं यहाँ एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ओके। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ऐसे करके मैंने यहाँ पे जोन सा प्लॉट किया ओके। तो उसके बाद देखो, पहले टच यहाँ पे प्राइस ने टच करके नीचे आया, फिर यहाँ पे टच करके फिर प्राइस नीचे आया, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन बनना तय है। तो जब प्राइस पे एक बार यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है क्या ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनी है तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, शॉर्ट करोगे ओके, सेलिंग करोगे। देखो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ये भी होता कि यहाँ पे आप मिनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करोगे। देखो यहाँ पे ऊपर एक बढ़िया सा बड़ा सा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, फिर नीचे भी अगर आप ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है। तो इसको ब्रेक होने के बाद आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे ओके। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, हालांकि प्राइस नीचे आया। फिर उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया तब अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्राइस ने नीचे जाने का सिग्नल नहीं दिया, इंस्टेड यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और प्राइस यहाँ से ऊपर गया। तो आई होप कितना आसान है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, समझ लिया तो ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग काफी आसान होगा, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर एक दो प्रो टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा। देखो जब भी आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ये मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा है, तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ये ट्रेंड लाइन को देखोगे ना, तो अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट करना, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन के केस में ना ये जो ट्रेंड लाइन का एंगल भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन जितना 90 डिग्री के पास है वो उतना काम करने का प्रोबेबिलिटी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेंड लाइन इस प्रकार का ट्रेंड लाइन है तो ये प्रकार का ट्रेंड लाइन उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करता। ट्रेंड लाइन जितना 90 डिग्री से दूर जाएगा ना उतना ये बढ़िया तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल ये बढ़िया तरीके से काम करने का प्रोबेबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल इस प्रकार का जो ट्रेंड लाइन होता है ये काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो जितना ये स्ट्रेट अपवर्ड होगा उतना ये काम करने का प्रोबेबिलिटी कम होता है। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन देखो ना तो आप हमेशा यहाँ पे एंगल को भी देखना, मतलब आपको एक्यूरेटली मेजर करना नहीं है, बस आप देखो कि ट्रेंड लाइन उतना स्ट्रेट अपवर्ड या स्ट्रेट डाउनवर्ड वाला ट्रेंड लाइन ना हो ओके। अब ये केस में देखो ट्रेंड लाइन कितना प्यारा है, कितना मतलब यहाँ पे देखो कितना ये मतलब 90 डिग्री से कितना दूर है, तो कितना बढ़िया तरीके से काम किया है इसने ओके। अब ये केस में देखो, ये केस में जो ट्रेंड लाइन बनी है ओके, बहुत ये इसका हाइट काफी मतलब स्ट्रेट अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। देखो यहाँ थोड़ा सा ब्रेक किया फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, तो बस आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखना। तो ऐसे ही आप चार्ट को ओपन करो, आप प्रैक्टिस करो, देखो, ठीक है, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा। और बाकी आपका कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई होप कि ये ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को जानने को मिला। तो ऐसे ही मुझको सपोर्ट करते रहिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।